हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अधिकारी एज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ 24 घंटे में घटना होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। चलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए उन तमाम घटनाओं को हम कवर करते हैं जो कि हमारे पिछले 24 घंटों में घटित हुई है। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि भारत, एक मिनट, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन चुका है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पहले चीन दुनिया का सबसे चावल उत्पादन में आगे था, लेकिन अब भारत सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। कह रहा है भारत ने लगभग 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। हमने आपको कहा ना कि इससे पहले चीन था, लेकिन चीन को हम लोग चावल उत्पादन में क्या कर चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, कारण नई चावल की फसल किस्में, सिंचाई और एमएसपी जैसे समर्थन के कारण उत्पादन बढ़ा है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा और निर्यात क्षमता को मजबूत बनाता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में चावल उत्पादन वाले जो क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों का यहाँ पर आपको तस्वीर दिया गया है। यही चावल उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। ठीक है ना जी, ये कवर किए गए हैं उन क्षेत्र को जो चावल उत्पादन के क्षेत्र सब हैं। ठीक है, बारी बारी से नाम तो बताना अभी संभव है नहीं, बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा उसमें। बस आप इन चीज़ों को समझिए। ठीक है ना जी, तो ध्यान रखिएगा, ये सब संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कृषि की गई है। एमएसपी जैसे प्रयासों के द्वारा ही खेती को आगे बढ़ाया गया, और जिसके कारण क्या हुआ है कि चावल उत्पादन अग्रसर है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। चलिए आपके सामने एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत में, प्रश्न अगर परीक्षा में पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है कि भारत ने चावल उत्पादन में किस देश को पीछे छोड़ा है। तो अभी हमने देखा कि यह चीन को पीछे छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 पर वही चल रहा था। कह रहा आंध्र प्रदेश निवेश प्रस्तावों में शीर्ष आया है। क्या आया है? तो कह रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, अब तमाम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को जानते हुएगा। कह रहा बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार एफवाई फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में आया है। सबसे ज़्यादा निवेश प्रस्ताव कहाँ पर आया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में आया है। एफवाई का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2026। कह रहा आंध्र प्रदेश में बेहतर नीति, बंदरगाह कनेक्टिविटी और औद्योगिक नीतियों के कारण निवेश बढ़ा है। यही कारण है क्यों निवेश बढ़ा है। सबसे ज़्यादा निवेश क्यों? इन्वेस्टमेंट, सबसे निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। तो क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, क्यों ज़्यादा निवेश हुआ है? क्योंकि आप जानते हैं बेहतर नीति के कारण, बेहतर बंदरगाह के कारण और अच्छा सा कनेक्टिविटी के कारण। तो बंदरगाह कनेक्टिविटी बेहतर है, औद्योगिक नीतियों के कारण निवेश बढ़ा, और कारण इससे रोजगार तथा आर्थिक विकास को बल मिलेगा। ठीक है, इससे जब कंपनियां बैठेगी तो स्वाभाविक है कि रोजगार बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी दूर होगा। इसके बाद हम अगली खबर की तरफ चले तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव किस राज्य में आए हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और पंजाब में। मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा वेनेजुएला संकट, कल भी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। वेनेजुएला संकट पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? भारत ने क्या कहा कि वेनेजुएला में, आप जानते हैं ना कि वेनेजुएला में क्या हुआ है, अमेरिका ने, यूएस ने क्या किया है, यहाँ पर सैन्य हमला कर दिया है। वेनेजुएला में अमेरिका क्या कर दिया है? सैन्य हमला कर दिया है, क्योंकि इसका प्लान कुछ और था। और सैन्य हमला करने के बाद अभी खबरों में आ रहा है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी क्या कर लिया गया है, कि मतलब उठा लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। ठीक है जी, चलिए। कह रहे वेनेजुएला की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के, उनकी राजनीतिक अस्थिरता जो है उसको लेकर के भारत ने चिंता व्यक्त की है और संवाद के माध्यम से समाधान की अपील की है। संवाद के माध्यम के मतलब कि कम्युनिकेट करने का कोशिश किया, उससे कहा गया है कि देखिए शांति बनाए रखिए, ये और समाधान का अपील भी किया गया है। इन्होंने चिंता भी व्यक्त किया है हमारे देश ने। कह रहा भारत की विदेश नीति हमेशा गैर हस्तक्षेप और बातचीत पर आधारित रही है, इसीलिए उसने तनाव कम करने का रुख अपनाया है। ठीक है ना, क्योंकि भारत हमेशा से चाहा है कि कोई भी कार्य शांतिपूर्वक ढंग से हो, हमेशा बात विवाद से बच करके हमारा देश चलना चाहता है और बात विवादों से दूर रहना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उससे फायदा किसी का नहीं होता है, नुकसान का सामने वाले का भी होता है और अपना भी होता है। तो इसीलिए हमारा देश हमेशा क्या करता है, गैर हस्तक्षेप के साथ साथ बातचीत पर ही कार्य करने का प्रयास करता है और शांतिपूर्वक चीज़ों को संगठित करने का कार्य करता है। कह रहा है भारत ने वेनेजुएला संकट के दौरान क्या अपील की है? सैन्य हस्तक्षेप का अपील किया है, आर्थिक प्रतिबंध का हस्तक्षेप किया है, या संवाद का अपील किया है, या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? तो प्रतिक्रिया तो उसने दिया है दोस्तों, उसने संवाद का
अपील किया है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो आपके सामने है वो देखिए ध्यान से, अगला न्यूज कर रहा है भारत EU व्यापार वार्ता के लिए पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल का ब्रसेल्स दौरा, ठीक है, कर रहा है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। आप जानते हैं कि वाणिज्य मंत्री कौन है हमारे, तो पीयूष गोयल हैं, ठीक है। भारत EU व्यापार समझौता वार्ता के अंतिम चरण के लिए ब्रसेल्स जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ब्रसेल्स जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, इंडिया EU FTA से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और इसके कारण हमारे बाजार में क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा। क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा। और यही वो महान व्यक्ति हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है, यही वे महान व्यक्ति हैं पीयूष गोयल जी, और जो कि क्या है? वाणिज्य मंत्री हैं। ये क्या है? हमारे देश के दोस्तों वाणिज्य मंत्री है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे देश के क्या हैं? तो वाणिज्य मंत्री हैं। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है भारत EU व्यापार वार्ता के लिए ब्रसेल्स किस मंत्री का दौरा है? कौन से मंत्री जाएंगे? अभी आपने देखा कि पीयूष गोयल जाएंगे, ठीक है, पीयूष गोयल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, कह रहा है उत्तरी कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया ने क्या कर लिया? मिसाइल का परीक्षण किया है। इस बात का न्यूज बना है कि देखिए उत्तरी कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बना है। तनाव मतलब अच्छी बात नहीं है, नुकसान है, दबाव बना है, तनाव बना है, ठीक है। और उस मिसाइल की बात करें तो कौन से मिसाइल का परीक्षण हुआ है? तो बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का कर यह परीक्षण पूर्वी एशिया में सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकता है। पूर्वी एशिया की सुरक्षा स्थिति को ये क्या करेगा? प्रभावित करेगा। और अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच यह तनाव भी बढ़ा सकता है, ठीक है। वैसे भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बना ही रहता है, उस तनाव को और भी ज़्यादा ये बढ़ा देगा। कर उत्तरी कोरिया ने किस प्रकार परीक्षण किया है? बताइएगा। कर परमाणु परीक्षण किया है, रडार सिस्टम परीक्षण किया है, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है, या उपग्रह प्रक्षेपण किया है? आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट देखिए, और देख लीजिए यहाँ पर था मिसाइल का फोटो भी है कि ये जो परीक्षण कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर परीक्षण हो रहा है? तो पूर्वी एशिया में। कहाँ पर हो रहा है? पूर्वी एशिया के आसपास कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परीक्षण उड़ान सफल रहा। यहाँ यानी कि वहाँ पर भी एयरलाइंस पर उड़ान करके देखा गया। कह रहा है आंध्र प्रदेश के भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल वैलिडेशन फ्लाइट पूरी हुई, ठीक है। कह रहा है कि नया एयरपोर्ट खुलने से कनेक्टिविटी, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि कहीं भी जब एयरपोर्ट नया बनता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, और ऐसा होने पर क्या होता है? वहाँ पर रोजगार भी बढ़ता है, पर्यटन का अवसर बढ़ता है, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ती है लोगों के साथ, ठीक है। कह रहा है यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा को दर्शाता है। साथ ही साथ यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा को दर्शाता है कि भारत हमारा कितना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ते जा रहा है। करा भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? अभी आपको हम बताए हैं, आप बताएंगे किस राज्य में स्थित है। तो हमने देखा अभी आंध्र प्रदेश में। अगर ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश मिले तो आप टिक आउट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े दोस्तों, हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए रुचि दिखा रहा है। समझ रहे हैं? भारत अब क्या करेगा? 2036 की ओलंपिक की मेजबानी करेगा। और ये बात किसने कहा था? तो जय शाह ने कहा था। किसने कहा था? जय शाह ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ें। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा था। कह रहा है भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए रुचि जताई है। उन्होंने क्या की है? रुचि जताई है और बोली की तैयारी का संकेत दिया है, ठीक है। और बोली की तैयारी का भी उन्होंने क्या किया है? संकेत दिया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा उसमें मेजबानी करेंगे ये। और कह रहे हैं बड़े खेल कार्यक्रम से खेल संस्कृति, यूथ इन्वॉल्वमेंट और ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट आता है इसमें कह रहा है कि भारत का विनिर्माण PMI घटा। भारत का विनिर्माण PMI क्या हो गया? घटा। कह रहा है दिसंबर 2025, पिछले महीने की बात है, दिसंबर 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI लगभग 55% रहा है। कितना रहा है? मात्र 55 रहा है, ठीक है, जो पिछले महीनों की तुलना में थोड़ा सा कम है, थोड़ा कम है। और कह रहा है PMI होता क्या है? किसे कहते हैं PMI? तो ध्यान दीजिएगा, PMI एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है
यह अगर 50 से ऊपर है, अगर 50 से क्या है दोस्तों ऊपर है, तो अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अगर उससे कम है तो फिर समझ जाइए कि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा है, फिर आपको दिक्कत है। तो इसीलिए क्या हमें ध्यान देंगे दोस्तों, इसीलिए क्या होना चाहिए, यह उससे ऊपर ही होना चाहिए, किससे, 50 पॉइंट से 50 से ऊपर ही होना चाहिए। क्लियर है चीज़ें। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अगले खबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें कह रहा है कि आयुष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला, आयुष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला कर भारत के पारंपरिक चिकित्सा तंत्र आयुष, आप लोग नाम इसका सुने होइएगा, ठीक है ना, को कुछ देशों द्वारा वैश्विक स्तर पर मान्यता मिला है। कुछ देशों द्वारा इसे वैश्विक स्तर पर दोस्तों क्या हुआ है, मान्यता मिला है, ठीक है। जब ये कुछ देशों की बात हुई तो हमारे देश के अलावे अन्य देशों की भी बात हो रही है, और जब हमारे देश के अलावे अन्य देशों की बात हुई तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है, ठीक है ना जी। करा यह भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे कि योग हो गया, आयुर्वेद इत्यादि की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति को दर्शाने का कार्य किसका है, तो आयुष को है, ठीक है। कर आयुष मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सूचना प्रौद्योगिकी का, पारंपरिक चिकित्सा का, व्यापार का या रक्षा का। आप लोग जल्दी से कमेंट इसका करेंगे और आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जी आगे बढ़ें। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी आज की जो इम्पोर्टेंट खबर थी वो खबर यहीं पर हमारी क्या होती है, एंडिंग होती है, समाप्त होती है। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आया जाएगा। ये रहा आयुष का ऑफिस जहां पर पूर्ण रूपेण क्या हुआ है, मीटिंग हुआ है दोस्तों। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है अधिकारी एज करेंट अफेयर, ठीक है। आप वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा हैंड रिटन, सॉरी ये टाइप्ड किया हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।